ये बहुत मजा आ रहा है। हाँ, नदी में नहाने का मजा ही अलग है। चल, एक बार और रेस लगाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद वो दोनों सहेलियां नदी में खूब एंजॉय करती हुई नहाती हैं और रेस लगाती हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद नदी से नहाकर वो बाहर आती हैं। यार, कितना मजा आ रहा था ना। हाँ यार, लेकिन अब ये मजे हमारे कुछ दिनों के ही हैं। हाँ, तो शायद ठीक ही कह रही है। हम दोनों का आखिरी रिश्ता हो गया है ना। पता नहीं ससुराल वाले कैसे होंगे और हम कभी ऐसे एंजॉय कर भी पाएंगे या नहीं। अरे तू फिक्र मत कर, हम शादी के बाद भी ऐसे ही एंजॉय किया करेंगे। चल, अब बहुत लेट हो गया है, माँ भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ हाँ, चल। इसके बाद वो दोनों सहेलियां घर की ओर जाने लगती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों सहेलियों की शादी नदी की दूसरी तरफ हो जाती है। जहां एक तरफ गरीब आरती का घर नदी के पास ही होता है, तो वहीं नंदनी को स्विमिंग पूल वाला ससुराल मिलता है जो नदी से काफी दूर होता है। अरे वाह, मेरा घर कितना आलीशान, बड़ा और सुंदर है। पर माँ तो कह रही थी कि मेरे ससुराल में स्विमिंग पूल है, लेकिन मुझे तो कहीं भी स्विमिंग पूल नजर नहीं आ रहा। भाभी, मैं बहुत ही दिनों से आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब आप हमारे घर आएंगी। चलिए, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। इतना बोलकर जूली नंदनी को पूरा घर दिखाती है और आखिरी में वो छत पर ले जाती है जहां एक बड़ा सा और सुंदर सा स्विमिंग पूल होता है। जूली, हमारे पास स्विमिंग पूल भी है। कितना सुंदर और बड़ा स्विमिंग पूल है। यहाँ तो मैं किसी भी वक्त अपनी दोस्त आरती के साथ तैर सकती हूँ। हाँ भाभी, आप यहाँ किसी भी समय आकर तैर सकती हैं। पर भाभी, ये आरती कौन है? हाँ, माफ कीजिएगा दीदी, दरअसल मैं बताना भूल गई। वो मेरी गांव की दोस्त है और हम दोनों गांव में अक्सर नदी में रेस लगाया करते थे। जहां एक तरफ स्विमिंग पूल देखकर नंदनी को अपने दोस्त आरती की याद आती है, तो वहीं दूसरी ओर आरती अपने ससुराल पहुंचकर घर के पास ही नदी देखकर आरती अपनी सास से कहती है। अरे वाह, तेरा ससुराल तो बिल्कुल नदी के पास ही है। अब मुझे रोज रोज नंदिनी के साथ नदी पर जाने के लिए माँ से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। भाभी, आप किन की बात कर रही हैं? कौन नंदिनी? माफ करना, दरअसल घर के इतने पास नदी देखकर मुझे अपनी दोस्त नंदिनी की याद आ गई। दरअसल मैं और नंदिनी बचपन की दोस्त है और हम दोनों रोज अपनी माँ से बहाने बनाकर नदी पर जाया करती थी और रेस लगाया करती थी। पर अब तो मैं उससे काफी दूर हूँ। कोई बात नहीं आती, ये तुम्हारी दोस्त ना सही, लेकिन तुम्हारी ननद कंचन तो है। तुम उसी के साथ जाकर स्विमिंग करना। अपने घर के पास नदी देखकर आरती को भी अपनी सहेली नंदनी की याद आती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही सहेलियां अपने अपने पग के फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आती हैं। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि दोनों एक साथ घर आई हैं, तो नंदनी खुद को रोक नहीं पाती और वो आरती से मिलने उसके घर पर आती है। अरे नंदिनी बेटा, तू यहाँ? अगर तेरी माँ को पता चला तो फिर वो तुझ पर नाराज होंगी। आंटी, उनका तो काम ही है मुझ पर नाराज होना। मैं तो बस यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आई थी। तुझे पता है आरती, मेरे ससुराल में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। वहाँ रोज मेरी ननद मेरे साथ स्विमिंग करती है। लेकिन मुझे तेरी बहुत याद आती है। तू कभी मेरे ससुराल आना, मैं तुझे अपना ससुराल घुमाऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मेरा भी ससुराल बिल्कुल नदी के पास ही है। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे बात करूंगी और बहुत जल्द तेरे घर आऊंगी तुझसे मिलने, वो भी अपने पति के साथ। इस तरह नंदनी आरती से बात करके वहां से चली जाती है और इसी तरह से कुछ महीने बीतते हैं और वो दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में अपना घर संभालती हैं और साथ ही नंदनी अपनी नंद को स्विमिंग भी सिखाती है। और इस तरह से घर में स्विमिंग पूल होने का पूरा फायदा नंदनी उठा रही होती है। तो वहीं पर घर के पास ही नदी होने की वजह से आरती को काफी मजे आते हैं। माँ जी, मैं कंचन के साथ नदी पर जा रही हूँ नहाने, वहीं कपड़े भी धो लूंगी। ठीक है बहू, पर ज्यादा देर तक नदी में मत नहाना। दरअसल मौसम बदल रहा है ना। इस तरह आरती अपनी सास की इजाजत लेकर अपनी नंद के साथ नदी में जाती है, जहां दोनों नंद भाभी काफी देर तक नहाती हैं
और उसके बाद कपड़े धोकर घर आ जाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन माँ जी, मैंने नंदिनी के बारे में बताया था ना, हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं। मेरा बहुत मन हो रहा है उससे मिलने का। बहू, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है मिलने का तो फिर तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? अशोक को बोलो, वो तुम्हें ले जाएगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम दोनों कल ही चले जाओ, घर मैं संभाल लूंगी। वैसे भी कल अशोक की छुट्टी है। क्यों अशोक बेटा? हाँ, क्यों नहीं। अगर आरती ने मुझे पहले ही बताया होता तो हम 2 दिन के लिए चले जाते हैं। इस तरह अपनी सास से इजाजत लेकर आरती को काफी अच्छा लगता है और वो अगले ही दिन अशोक के साथ अपनी सहेली से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ नंदिनी आरती और अशोक को देखकर काफी खुश होती है और उन्हें अपना घर दिखाती है। तुम दोनों ने तो मुझे सच में चौंका दिया। अगर थोड़ी देर पहले आते तो मैं तुम्हें दीपक और माँ जी से भी मिलवाती। अच्छा, ये देखो, ये मेरा कमरा। चलो मैं तुम्हें अपनी रसोई दिखाती हूँ, और उसके बाद स्विमिंग पूल। इतना बोलकर नंदिनी अपनी सहेली और उसके पति को अपनी रसोई, ड्राइंग रूम से लेकर गार्डन एरिया तक घुमाती है और आखिरी में छत पर ले जाती है और अपना बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाती है। स्विमिंग पूल देखकर दोनों सहेलियों को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और वो दोनों बिना मौका गवाए स्विमिंग पूल में तैरने के लिए पहुंच जाती हैं। और कई दिनों बाद फिर से वो रेस लगाती हैं और जैसे ही उन दोनों का रेस खत्म होता है, वहाँ माया और दीपक भी आ जाते हैं। बहू, कैसे गरीब भिखारी दोस्त पाले हुए हैं तूने। जरा उनके कपड़े देख। इतने बड़े स्विमिंग पूल में इतने छोटे लोगों के साथ तू कैसे तैर सकती है? और तुम बेशर्म की तरह मेरे घर में क्यों खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? दोस्तों में अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती। आरती मेरी बचपन की सहेली है, वो यहाँ मेरे कहने पर आई है। अशोक जी और आरती इस घर के मेहमान हैं। देख बहू, मेहमान बराबरी के होते हैं और तुम बड़े बेशर्म हो, अभी तक यहीं खड़े हो। निकलो मेरे घर से। आरती, अभी इसी वक्त स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ और अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। अपनी इस तरह से बेइज्जती अशोक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसी वक्त अपनी पत्नी के साथ अपने घर आ जाता है और उसके बाद आरती काफी परेशान रहने लगती है। भाभी, आप जब से अपनी सहेली के घर से आई हैं, आप बहुत उदास रहती हैं। चलिए ना, सारे कपड़े और बर्तन मैंने नदी के पास रखे हैं, वहाँ सब सफाई करके हम नहाते हैं। ठीक है कंचन। कंचन के इस तरह कहने पर आरती नदी पर तो जाती है पर नहाती नहीं है और कंचन को ये देखकर भी बुरा लगता है। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और एक दिन नंदिनी और उसके परिवार को किसी काम से बाहर जाना होता है और वो लोग रात को जुगनूपुर गांव पहुंचते हैं, जहां आगे का रास्ता बंद होता है। माफ करिएगा माता जी, यहाँ से गाड़ी आपके आगे नहीं जा सकती है। यहाँ कुछ दिक्कत हो गई है, इसलिए रास्ता बंद है। अगर आपको सही समय पर जाना है तो आप नदी पार करके चले जाइए। दूसरा रास्ता यहाँ से नदी का ही है। माँ, हम क्या करें? ये गांव इतना छोटा है कि यहाँ कोई होटल भी नहीं मिलेगा। इतना बोलकर दीपक गाड़ी मोड़ लेता है और गांव में वहाँ के स्थानीय लोगों से रहने की जगह पूछता है। तभी वहाँ पर आरती अपनी सास ममता के साथ घर जा रही होती है कि तभी उनकी नजर नंदिनी के परिवार पर पड़ती है। नंदिनी बहू, वो लड़की तेरी दोस्त है। लगता है उन्हें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। हम उनकी जरा मदद करते हैं। इतना बोलकर ममता और आरती उनके पास जाती हैं और अपने घर चलने की विनती करती है। माँ, मान भी जाइए ना, बस एक रात की तो बात है। यहाँ से अगर हम दोबारा घर गए तो कल दोपहर तक हम शादी में नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, मान जाओ ना। सबकी रिक्वेस्ट करने पर माया मान जाती है और वो सभी आरती के घर जाते हैं, जहाँ आरती पूरे परिवार का अच्छे से स्वागत करती है। देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि आपको क्या पसंद है, लेकिन मैंने इतनी रात को आप लोगों के लिए पूरी सब्जी और मैगी बनाई है और सुबह 5 बजे आपको सुबह नदी का सबसे अच्छा नजारा भी दिखाऊंगी। इसीलिए आप सभी जल्दी खाना खाकर सो जाइए। नदी के पास ही घर है, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। क्योंकि नदी के पास ही उनका घर होता है, इसलिए उन्हें गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और सुबह 5 बजे आरती का परिवार नंदिनी के पूरे परिवार वालों को नदी के पास ले जाते हैं, जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठकर सनराइज देखते हैं और ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। माया, कितना अच्छा लग रहा है ना? और ये नज़ारा हमारे घर के इतने पास भी नहीं है। स्विमिंग पूल से तो अच्छा ये नदी है, कितना ठंडा है। यहाँ अगर हमें सुबह 8 बजे ना निकलना होता तो मैं भाभी के साथ नदी में जरूर तैरती।
सही कहा जूली तूने, यहाँ सुकून तो बहुत है। आरती, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दे। अरे बहू, तुम दोनों सहेलियां कुछ देर के लिए मिली हो। मैंने बहुत सुना है तुम दोनों अक्सर रेस लगाती थी। आज मुझे भी देखना है कौन कितना अच्छा तैरता है। सही कहा आपने आंटी, चलो हो जाए आज तो। इस तरह परिवार वालों के कहने पर दोनों सहेलियां नदी में तैरती हैं और एक साथ तैरकर बाहर निकलती हैं, जिसके बाद पूरा परिवार सुबह अपने घर जाता है, जहां आरती का पूरा परिवार नंदिनी के पूरे परिवार को नाव पर बैठाता है। ये सब देखकर माया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नाव पर बैठी माया उन सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना। जब तुम मेरे घर मेहमान बनकर आए तो मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, और आज जब हम मुसीबत में पड़े तो तुमने बिना सोचे समझे हमारी मदद की और नदी के पास इतना अच्छा नज़ारा दिखाया। अगली बार फिर से आना ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। कोई बात नहीं बहन जी, गलती इंसानों से ही होती है। माफी मांगकर माया अपने पूरे परिवार के साथ नाव के सहारे नदी के उस पार जाती है और समय गुजरता है और इस बार आरती अपने पूरे परिवार के साथ नंदिनी के घर जाती है, जहां उनका भी अच्छे से मान सम्मान किया जाता है।